साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हमें आशा है कि हमारा पहला वीडियो भारतीय ग्राम समाज एवं विकास का जो हमने पहला वीडियो आपको दिया, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। उसी के क्रम में आज हम ग्राम समाज और विकास का दूसरा वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, जो कि लेखपाल भर्ती 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कल हमने ग्राम समाज और विकास के विषय में क्या क्या टॉपिक हैं, किससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इस पर डिटेल से चर्चा की गई। उसके बाद ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में भाग 1 हमने आपको उपलब्ध कराया, जिसमें मुख्य रूप से कुछ ही मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। कुछ शेष बचे बिंदु हैं, उस पर आज चर्चा कर लेंगे। वीडियो छोटा ही रखेंगे, बल्कि हमारे भाग ज़्यादा हो जाए, जिससे आपको देखने में कोई बोरियत ना हो। सबसे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। सब्सक्राइब करने से लाभ है कि हमारा जो वीडियो होगा आपको पहुंच जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। और हम एक क्रमबद्ध तरीके से आपको ग्राम विकास संबंधित जो कॉन्सेप्टुअल वीडियो हैं, जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे कृषि क्षेत्र से हो, चाहे सेवा से, स्वास्थ्य से या इकोनॉमिक से, जो भी योजनाएं हैं या जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से और प्रश्न के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहेंगे तो हम आपकी बेहतर मदद करेंगे। समय आ गया है, बहुत समय नहीं है, बहुत जल्द ही भर्ती आएगी। अगर आप जुड़े रहेंगे लाभ मिलेगा, परीक्षा में अच्छा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो ग्राम समाज और विकास के विषय में जैसे हमने कि ब्रिटिश काल में क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति आई, किस तरह से भारतीय समाज या ग्राम समाज विकास की तरफ आगे बढ़ा है, उसमें क्या विशेषताएं रही हैं, इस पर कल डिटेल से चर्चा की गई। जो छूटे हुए कुछ भाग हैं उस पर चर्चा कर ली जाती है। मुख्य रूप से लेखपाल भर्ती का पेपर है, 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। किसी टॉपिक से बहुत डिटेल से नहीं जाया जा रहा है कि टॉपिक का बहुत लंबा डिटेल लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाएगा। जितना महत्वपूर्ण है, जितनी जानकारी आवश्यक है, उतनी जानकारी हम अपने माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुख्य रूप से ये जानिए कि ग्राम समाज और विकास में, जैसे जो पहला टॉपिक है कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, जो ग्राम और समाज का विकास भारतीय संबंध में आपको दिखाया गया है, उसमें एक कॉन्सेप्ट की अवधारणा है जो शुरू से लेकर, मतलब इतिहास के अगर आप जोड़ें तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तक, मतलब अगर आप वैदिक काल से लेकर आधुनिक तक इसकी किस तरह के क्रमबद्ध तरीके से ग्राम विकास हुआ है, उसको इसमें आ जाएगा। इससे प्रश्न भी आएंगे। हम कुछ प्रश्न आपको मॉडल प्रश्न 1-2 दिन में तैयार हो रहा है, उसको बीच बीच में देते रहेंगे। और फिर इधर कॉन्सेप्टुअल जो है कि क्लास चलती रहेगी। तो इसके बाद से जो है कि हम आपको भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास का अगर बीच में कोई अच्छा मैटर मिलेगा तो उसको हम लेक्चर के माध्यम से आपको कवर देंगे। लेकिन हम धीरे धीरे आपको जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, या कृषि संबंधित जो योजनाएं हैं, जो योजनाओं का प्रबंधन है, उनका उद्देश्य क्या है, कैसे वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये आपको टॉपिक हम देते रहेंगे। तो आइए ग्राम समाज एवं विकास। तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ये हमारा भाग 2 ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, इसी पे चर्चा हो रही थी। इसी में हम आपको आगे डिटेल से बताएंगे कि जैसे भारतीय संदर्भ में भी क्या चीज़ें और जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि कुछ संगठन थे, स्वतंत्रता पूर्व कुछ संगठन थे जो कि ग्राम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उसमें बहुत से संगठन हैं, लेकिन जैसे महत्वपूर्ण संगठन 1-2 हैं जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले श्री निकेतन प्रोजेक्ट। श्री निकेतन प्रोजेक्ट आप कॉपी ले लीजिए, इसको लिखते चलिए, लिखे रहेंगे तो एक नोट टाइप का हो जाएगा। आप जब चाहेंगे दोहरा लेंगे। नए भी लिखना चाह रहे हैं तो हमारा वीडियो आप देखते रहें, बार बार देखेंगे तो आपको वो रिमेंबर हो जाएगा, फिर आपको बहुत समस्या नहीं होगी। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा
तो जो है कि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1914 में ये डेट और संस्थापक महत्वपूर्ण है। और इसके बाद सेवाग्राम योजना, सेवाग्राम योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। सेवाग्राम योजना, सेवाग्राम योजना 1936, किसके? महात्मा गांधी। जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी के बिना कोई पेपर पूरा नहीं होता, बिना इनके नाम के कोई परीक्षा होती ही नहीं, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, इनका नाम जरूर आ जाता है। तो ये दो संस्थान आप याद कर लीजिए, श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1914 रविन्द्रनाथ टैगोर, सेवाग्राम योजना 1936 महात्मा गांधी। अब ये जो योजनाएं हैं इनका ग्राम विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसको आप डेट और कौन इसके संस्थापक हैं इसको आप लिख लीजिए, और नहीं तो हमारा वीडियो देखते रहेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब ग्राम विकास संबंधित जो योजना है भारतीय संदर्भ में, उसमें कुछ विवाह एक्ट है, कुछ विवाह संबंधित एक्ट हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें सबसे काम शारदा एक्ट। देखिए हम आपको बहुत कहानी नहीं बता रहे, सीधे फैक्चुअल ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि पीरी का एग्जाम है, 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, बस सीधे एक्ट पूछेगा, डेट पूछेगा, योजना, लाभ, हानि, उद्देश्य, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपने आप को माइंड एक आउटलाइन क्लियर हो जाएगी, जब आप अभ्यास करेंगे दिक्कत नहीं आएगी। तो शारदा एक्ट 1929, इसके द्वारा जो विवाह की आयु थी, विवाह की आयु एक बालक के लिए 18 वर्ष और बालिका के लिए 14 वर्ष, बालिका के लिए 14 वर्ष। शारदा नियम याद कर लीजिए, डेट 1929, विवाह किया 18 वर्ष और 14 वर्ष। अब इसी क्रम में अगर आप देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में डेट पूछी गई है, फिलहाल अब एज फैक्टर बदल गया है, लेकिन शारदा एक डेट और उस समय क्या स्थिति थी उसके विषय में पूछा भी गया है। तो आप मान चलिए बाल विवाह नियंत्रण एक्ट, बाल विवाह नियंत्रण एक्ट, बाल विवाह नियंत्रण एक्ट जो है 1978, इसमें लड़कियों की आयु जो है वो 18 वर्ष की गई, बालिका की आयु जो है, बालिका की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष। अब जो प्रश्न आपका बन सकता है कि बाल विवाह नियंत्रण एक्ट 1978 बालिका की विवाह किया 18 वर्ष कर दी गई, या कभी कर दे कि बालिका की विवाह किया 18 वर्ष किस अधिनियम द्वारा की गई, तो बाल विवाह एक्ट 1978 के द्वारा की गई। अब इसमें करंट का टॉपिक आप लेके चलिए, जो कि अभी इस समय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है करंट में। इसमें भी बहुत जरूरी है कि अभी दिसंबर 2021 में लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है, जिसमें लड़कियों की आयु जो है, विवाह की आयु जो है, बालिका की आयु जो है 21 वर्ष करने का विचार चल रहा है। तो इस तरह से जो है एक आप क्रमबद्ध तरीके से जब पढ़े रहेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि विवाह समझ शारदा एक्ट 1929 विवाह किया बालक के लिए 18 वर्ष, बालिका के लिए 14 वर्ष। बाल विवाह नियंत्रण एक्ट 1978 बालिका किया 18 वर्ष। और जो करंट में दिसंबर 21 में लोकसभा में बिल विचारी है कि बालिका की शादी की आयु के लिए, अभी करंट में मुद्दा था और इस तरह के प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो हमारे ग्राम विकास से ही संबंधित योजनाएं हैं, क्योंकि बाल विवाह इस तरह की समस्याएं जो है पहले गांव में ही थी, धीरे धीरे साक्षरता और जागरूकता से लोगों में विकास हुआ है। तो बालिका की आयु 21 वर्ष करने का विचार चल रहा है, इसको भी आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो है हमारे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम।
अब कुछ शब्दावली है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, महत्वपूर्ण शब्दावली। इसको भी आप समझिए कि एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली में। जैसे सबसे पहले क्या है, प्रवसन। प्रवसन, जैसे एग्जाम पूछ सकता है कि प्रवसन क्या है, तो प्रवसन का मतलब होता है कि जब कुछ लोग या मजदूर वर्ग एक स्थान से, जैसे यहाँ निवास करते हैं और फिर यहाँ चले आए, तो यहाँ जब आ जाते हैं तो कहते हैं कि प्रवसन कर गए। कहने का मतलब है कि जब यहाँ रह रहे हैं और अपने काम के लिए बाहर चले गए, वहाँ बस गए, फिर वहाँ रहने लगे, तो ये प्रवसन हो गया। जब एक निश्चित क्षेत्र के बाद किसी दूसरे निश्चित क्षेत्र में जाके बस जाते हैं तो ये प्रवसन हो जाता है। दूसरा, सबसे ये चीज़ें कभी एग्जाम में पूछा जाता है प्रवसन क्या है, अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर। अब ये क्या है, जन्म दर क्या है कि प्रति जो है कि 1000 पर जो आंकड़ा है आपका, एक मान चलिए कि एक दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो आंकड़ा है वह 1000 पे होता है कि वर्ष में प्रति 1000 पर, मतलब 1000 का आंकड़ा आपको याद रहे, 3-4 जगह काम आएगा कि वर्ष में प्रति 1000 जन्म, अशोधित जन्म दर वर्ष में प्रति 1000 जन्म पर जो होता है। कहने का मतलब है कि जो जैसे 1000 का जो आप जन्म होता है उसी के रेशियो में इसको निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर जैसे कि जो जन्म होगा उसे अशोधित जन्म दर होता है। जन्म दर 1000 जनसंख्या पर जन्म। कहने का मतलब है कि वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जो जन्म होती है वो अशोधित जन्म दर होता है। अब अशोधित मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, इसको भी से जोड़ लीजिए कि जो एक प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर जो मृत्यु होती है प्रतिवर्ष, बस आंकड़ा 1000 का ही अगर आप पकड़े हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या पे होने वाली मृत्यु, वर्ष में, इसमें भी बस ध्यान रखें, वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु। अब वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु अशोधित मृत्यु दर। जन्म दर 1000 जनसंख्या पर जो जन्म हो रही है, 1000 जनसंख्या पर जो मृत्यु है वर्ष में। बस इतना अगर आप प्रतिवर्ष के आंकड़े में लेके चलेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। अब जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अब एक निश्चित क्षेत्रफल में जितने लोगों की आबादी है वो जनसंख्या घनत्व होती है। जैसे एक निश्चित क्षेत्र में लोगों का आवास जो होता है, वही जनसंख्या, आवास में लोगों की संख्या जो होती है वही हमारा जनसंख्या घनत्व होता है। तो जनगणना के आंकड़े से आप इसमें कितनी है, किस तरह से है, इसको आप अपडेट कर सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में जो लोगों की जनसंख्या होती है जनघनत्व इसी बनता है कि कहाँ का जनघनत्व कम है, कहाँ का ज़्यादा है, इस तरह से। तो इस समय जैसे भाग देखेंगे 382 भाग का जनघनत्व कितना है, 382। अब जनघनत्व के बाद अगला हम आप ले लेते हैं कि लिंगानुपात। अब इसमें भी महत्वपूर्ण 1000 का डाटा हमने बताया कि 1000 पुरुष पर
महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात। जैसे भारत का इस समय 943 है लिंगानुपात, 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 है। कभी कभी क्या कहते हैं कि मिला जुला आंकड़ा पूछ लेता है कि जैसे 2001 की जनगणना के अनुसार, कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, 933। अब पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार 943, 2001 की जनगणना के 933, ये कितना अधिक है, तो आप इसमें कर देंगे कि +10। इस तरह पूछ, कितनी बढ़ोतरी होती है, +10 की। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस तरह से कॉन्सेप्ट लिंगानुपात किसे कहते हैं कि दे देगा विकल्प में कि 2000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 999 पुरुष महिलाओं की संख्या 500 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या, तो हमको 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या इसी पर करना है। और इसमें जो है कि एक शब्द ले लेते हैं, आपका प्रवसन हो गया, अशोधित मृत्यु दर हो गई, अशोधित जन्म दर हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया, लिंगानुपात हो गया, जो है लिंगानुपात हो गया। अब आप जो है वो मिटा, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसको आप पकड़े चलेंगे तो इसको जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ग्राम विकास के संदर्भ में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ये सब चीज़ों से प्रश्न बन सकता है। अब हम ले चलते हैं कुछ बिंदु हैं जिस पे हम फोकस कर लें, जैसे कि इम्पोर्टेंट है। जैसे अब हम आपको जब इसके बाद योजनाओं पे ले चलेंगे तो उसमें योजनाओं में बहुत दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे फैक्ट चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ग्राम विकास से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हम फोकस कर लें कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम नंबर 1, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 1952 में प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया। ग्राम विकास से संबंधित पहला कार्यक्रम ही है, ग्राम विकास से संबंधित जो है पहला कार्यक्रम यही है, संबंधित पहला कार्यक्रम। अगर प्रश्न पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 1952 में। इस ग्राम विकास से संबंधित पहला कार्यक्रम 1952 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा सकता है कि ग्राम विकास से संबंधित पहला कार्यक्रम क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया। मुख्य चीज़ ये जान लीजिए कि यह ग्राम विकास से संबंधित ऐसा कार्यक्रम था जिसमें लोगों को, ग्रामीण लोगों को मतलब उनको ग्रामीण जो व्यवस्था पिछड़ापन था उससे ऊपर उबारने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, उनके स्वास्थ्य, उनके अन्य योजनाओं, तरह तरह की योजनाओं से लाभ मिला देकर उनको जो है कि एक सम्मानजनक स्थिति में, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति को एक सम्मानजनक रूप देने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो कि ग्रामीण लोगों के लिए उनकी अवस्थापना सुविधाओं के सुधार के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो जब हम योजनाएं पढ़ेंगे, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जो ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। बस इतना जानिए, इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्राम विकास संबंधित पहला कार्यक्रम है जो 1952 में प्रारंभ किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें ग्रामीण लोगों को, उनके रहन सहन को, उनके जीवन स्तर को, कृषि, स्वास्थ्य योजनाओं और एनजीओ और तरह तरह की गवर्नमेंट की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नरेगा, बाद में यही बन गया मनरेगा। बस इसकी कहानी समझ लेते हैं। अभी जब थोड़ा सा ग्रामीण विकास के लिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए चर्चा करते हैं, जब ग्रामीण विकास योजनाएं पूछेंगे तो उसमें जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं और करंट की योजनाओं को तो स्पेशली फोकस करके जाना है, क्योंकि करंट की योजनाएं पूछ सकता है। अब राष्ट्रीय रोजगार नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय रोजगार
रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय रोजगार योजना। अब इसमें ध्यान दीजिए, प्रारंभ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। प्रारंभ, कब प्रारंभ किया गया? तो 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को कहाँ? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से, बंदापल्ली गांव से प्रारंभ किया गया। और कभी कभी पूछता है उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम हमारे पीएम थे माननीय मनमोहन सिंह जी थे उसमें, श्री मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे। अब अगर पूछा जाए कि किसके कार्यकाल में हुआ, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, श्री मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उस टाइम 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में 200 जिलों में प्रारंभ किया गया था, 200 जिलों में। ये चीज याद रखिए कि 200 जिलों में सबसे पहले यह योजना चलाई गई थी। और अप्रैल 2008 में यह जो है पूरे भारत में लागू कर दी गई, पूरे भारत में लागू की गई। अब जान लीजिए कि इस तरह सारे प्रश्न बन रहे हैं कि जो है कि 2006 में प्रारंभ हुई, 200 जिलों में, अप्रैल 2008 में पूरे भारत में लागू की गई। अब अभी तक इसका नाम क्या था? नरेगा। अब इसका नाम होने जा रहा है मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। या 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। तो इसमें मुख्य चीज क्या है कि यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार, अब 150 दिन हो गया है। अब इसका वर्तमान में 150 दिन का रोजगार हो गया है। पहले 100 दिन था, अब 150 दिन का रोजगार देने की बात कही गई है। श्रम के बदले, मतलब श्रम होता है, जैसे देखिए आप लोग गांव जानते होंगे, ग्राम प्रधान के माध्यम से कि नरेगा का काम लगाया जाता है, तो श्रम करते हैं उनको जो मानक मजदूरी होती है गवर्नमेंट की वो दी जाती है। तो इसमें मुख्य बिंदु आप जानिए कि नरेगा या मनरेगा, इसका प्रारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी, 2008 में पूरे भारत में लागू कर दी गई। मनरेगा नाम कब पड़ा? 2009 में इसका। लेकिन जब पूछे कि मनरेगा कब प्रारंभ किया गया, 2006 ही लगाएंगे। और जब इस तरह पूछे कि इसका नाम कब पड़ा, तब 2009 में। मनरेगा हो गया तो प्रारंभ यहीं से माना जाएगा, लेकिन जब नाम पूछे तभी इसको यहाँ से लगाना है। तो ये हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, नरेगा 2006, 8 और 9, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी हम योजनाओं से संबंधित चर्चा करेंगे, तो इसकी भी चर्चा वहाँ कर लिया जाएगा, लेकिन इसको ग्राम विकास के संदर्भ में आप जानते रहिए कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। अब जो है कि जैसे सबसे पहले तो आपका ग्राम विकास संबंधित हमारा जो है कि आज का टॉपिक रहा, बहुत लंबा नहीं करेंगे, 2-3 प्रश्न हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर हम अपने इसके संबंध में आपको अगला वीडियो देते रहेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी जो है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट है नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए कि नेशनल, कभी कभी इसका फुल फॉर्म नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यह ग्रामीण विकास संबंधित जो है कि बहुत महत्वपूर्ण रोल इसका है। यह साख मतलब एक तरह से जो बैंकों के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में लोन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण है। तो कृषि संबंधित लोन, जैसे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास संबंधित है। इसकी जब स्थापना पूछे तो जो है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी स्थापना में 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई। और यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि संबंधित या और संबंधित जो है कि बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान करता है। मान चलिए कि ग्रामीण साख का स्रोत या ग्रामीण कृषि संबंधित जो लोन या अन्य चीज़ें जो बैंकों के माध्यम से ग्रामीण विकास दी जाती हैं, नाबार्ड के माध्यम से काम किया जाता है। और इसकी स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। ये भी जो है कि महत्वपूर्ण है। तो इसमें बैंकों का जो है कि नाबार्ड का जो सिस्टम है वो ग्रामीण विकास से ही संबंधित है। तो अब हम कोई एक दो प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि नंबर 1 क्वेश्चन 1 अगर हम चर्चा करें जो है, सबसे पहला प्रश्न है कि बहुत थोड़ा सा उस पर फोकस करके चलिए। ज़रूरी है कि मेन चीज़ की वो जो प्रश्न बनेंगे उसमें छोटी छोटी बातें अभी से चर्चा होती रहेंगी तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। तो जैसे कि तहसील दिवस, जैसे तहसील दिवस कब लगता है, इसमें आप अगर ध्यान देंगे कि कब लगता है। इसमें जो है कि देखिए बहुत लगता है तहसील, लेकिन आदमी ध्यान नहीं देता है। लेखपाल की वरीयता है, तहसील दिवस में लेखपाल लोग को रहना अनिवार्य भी होता है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार, प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार, इसको याद करके पूछा जा सकता है कि तहसील दिवस कब लगता है कि प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को। जैसे द्वितीय और चौथे को बैंक बंद रहता है तो तृतीय और प्रथम और तृतीय को, द्वितीय और चतुर्थ को बैंक बंद रहता है, लेकिन प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस लगता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी। इसको भी आप फोकस करते चलते रहिए थोड़ा सा। जो जरूरी प्रश्न बीच में आ जाएंगे चर्चा आप लिखते रहेंगे तो आपका बता रहे हैं, लिखते रहेंगे, एक नोट्स हो जाएगा। तो वर्ष 2006 से ये पर लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी, वर्ष 2006 से, वर्ष 2006 से बनी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे प्रश्न का जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको पूरा प्रश्न मिलेगा, लेकिन इन प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान दिए रहेंगे तो आप लिखे रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन, किस अधिनियम, किस एक्ट द्वारा लेखपाल का उल्लेख, किस एक्ट की धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया है। तो भू राजस्व जो भू राजस्व की धारा है, धारा बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, किस एक्ट की धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया प्रश्न बन सकता है। तो भू राजस्व 1921 की धारा है, भू राजस्व 1921 की धारा 1921 की धारा 23 में। तो किस एक्ट की धारा में लेखपाल का उल्लेख किया गया है कि भू राजस्व
1921 की धारा 23 में जो है कि इस तरह का इसमें प्रश्न बन सकते हैं, जो है कि